बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। जो हमारे ऊपर फाशिस्ट हुकूमत डाकू राज मुसल्लत किया गया है, इसके जो वज़ीर-ए-आज़म हैं आप शहबाज शरीफ साहब, वो कह रहे हैं कि IMF की किस्त या IMF के कर्जे से हम तरक्की नहीं करेंगे, हमें कम अज़ कम इस मुल्क में लगातार मेहनत करनी होगी। मियाँ साहब, बाकी अवाम तो सारी मेहनत कर रही है, सिर्फ आप बकारियों का टोला हमारी अगर जान छोड़ देता ना, ये पीपल्स पार्टी, नून लीग, फजल रहमान, MQM, असफंद यार वली, ये छोड़ देते तो फिर मुल्क तरक्की भी कर जाता। लेकिन हम अवाम क्या करें, अवाम मेहनत करते हैं, अपने खून पसीना की कमाई से अपने पैसे कमाते हैं, और ये आप इम्पोर्टेड सरकार आकर बैठ जाते हैं। आप आपने तीसरी नस्ल तैयार कर ली है। आप वो पैसे इकट्ठे करते हैं और जाकर गैर मुल्कों में जाकर अपने माल खरीद कर बैठ जाते हैं। इस सरे अवाम की मेहनत तो आप रायगां बिल्कुल ही कर रहे हैं, और खुद अवाम को कहते हैं कि आप मेहनत करें। आपने इस कदर करप्शन के इस मुल्क में दाखिल कर दिया कि इंसान सोच भी नहीं सकता। आपको आपकी हुकूमत जो है, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतें हैं, इनको तकरीबन आए हुए 35 साल से जायद अरसा हो गया है, ये हमारे मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं। हर साल सैलाब आता है, हर साल बारिशें होती हैं, लेकिन आज तक इन्होंने डैम्स बनाने का नहीं सोचा। इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये हमेशा जितनी भी हुकूमतें आती रही हैं, ये हिंदुस्तान, इंडिया, इसराइल और अमेरिका के मतहत होकर आती रही हैं, और उनका कहा मानती रही हैं। उनके कहने के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान में किसी किस्म के कोई डैम्स नहीं बनाए, और ना ही पाकिस्तान में डैम्स बनने दिया। इस वक्त इमरान खान ने 10 डैम शुरू किए थे, और ये उसके मुखालफ हो गए, और इनके कुछ सहूलत खार पाकिस्तान से मिल के जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स है, उन्होंने इनको लाकर ये 13 जमातें इकट्ठी करके हमारे ऊपर मसलत कर दी, और ये किस्म का डाकू राज बना दिया ताकि इस मुल्क को अहनी हाथों से लूटो। अगर डैम्स बने होते, कालाबाग डैम बना होता, चाइना में इस वक्त 80,000 डैम है, इंडिया लगातार डैम बना रहा, 5,000 बड़े डैम। हमारा मुल्क जिसकी 22 करोड़ आबादी है, इसमें तकरीबन 2 बड़े डैम और बाकी छोटे डैम। कम अज कम पाकिस्तान में 50,000 के लगभग डैम बनने चाहिए। किसी भी मुल्क की तरक्की का राज उसके डैम्स होते हैं। जब जिस मुल्क में डैम्स बहुत ज़्यादा हों, वो मुल्क ऑटोमेटिक तरक्की कर जाता है। डैम से एक तो बारिश सैलाब से मुल्क मुतासर नहीं होता, दूसरा पानी महफूज हो जाता है। जब ये पानी महफूज हो जाता है, जब पानी की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त यही पानी फसलों को लगाया जाता है और आबियारी की जाती है, जिससे किसान खुशहाल हो जाता है। हमारे मुल्क में तकरीबन 72% लोग ऐसे हैं जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तल्लुक जो है वो एग्रीकल्चर से है, जिससे एग्रीकल्चर जो है बहुत तरक्की करती है। नाज़रीन, इन अल्लाह करे कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो और कोई ईमानदार हुकूमत है, और ये मुल्क तरक्की की राह पर दोबारा गामज़ान हो। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।